नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। इस समय वक्फ बिल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कहीं पर वक्फ बिल के समर्थन में लोग बात कर रहे हैं और कहीं पर वक्फ बिल के विरोध में बात कर रहे हैं। इसी बीच हम आ गए हैं प्रयागराज की मस्जिद में, जहां पर हमारे साथ में इस मस्जिद के मुतवल्ली साहब और साथ में इमाम साहब और एक मुतवल्ली साहब हमारे साथ में और हैं और साथ ही साथ कुछ और शख्स यहां पर मौजूद हैं। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर वक्फ बिल को लेकर इनका क्या मानना है। मुतवल्ली साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जिस बिल की चर्चाएं इस समय तेज हैं, काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, वहीं कुछ लोग विरोध में भी हैं। एक मुतवल्ली के तौर पर, एक मस्जिद के संचालक कहा जाए, जो भी उचित हो जी। उसके तौर पर इस बिल को लेकर आपका क्या कहना है? भाई मेरा यही कहना है कि अगर सरकार जो अवैध कब्जे हैं वो माफियाओं के द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी पर उसको अगर तत्काल हटाने का कार्य करती है तो मैं इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि भू माफिया जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और मस्जिद और दरगाहों का किराया भी नहीं दे रहे हैं, तो वो अवैध कब्जा हट जाए तो मैं कहता हूँ इस बेस्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम होगा। तो बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिन्होंने मस्जिदों पर, दरगाहों पर अवैध कब्जा कर रखा हुआ है, अगर उसको हटवा ले सरकार तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इमाम साहब को पास आता हूँ, इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिदों पर, दरगाहों पर अवैध कब्जा कर रखा हुआ है। कुछ पुराने किराएदार टाइप के लोग होंगे जो पहले बसे हुए थे, आज से 50 साल 100 साल पहले जब भी रहे हों। अब कब्जा उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी समझ रखी। वक्फ को सबसे बड़ी बात ये, वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये कि पर्सनल नहीं होती, वक्फ की ही होती है। जब कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी को अपने वक्फ करता है तो वो कार्य खैर के लिए छोड़ देता है कि अब ये मेरी ज़मीन जो है खैर के लिए इस्तेमाल होगी। या तो कोई भी खैर किसी भी तरह का हो सकता है, वो चाहे नमाज़ों की शक्ल में मस्जिदें बना दी जाएं या अस्पतालों की शक्ल में कोई अस्पताल मरीजों के जो है आयादत के लिए बना दिया जाए, इस तरीके से तो खैर के लिए इस्तेमाल हो। अब कोई अपने ज़ाती इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद उसका उज़्र भी ना अदा करे और उसका किराया वगैरह भी ना दे, तो फिर तो ये नाजायज़ कब्जे हो गए। और नाजायज़ कब्जे हटाने के लिए अगर इस बिल में कुछ है तो ये बिल समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी बिल हो, कानून पारित हो, अगर मुसलमानों या फिर और कौम की फलाह के लिए कानून बनता है तो उस कानून का स्वागत वेलकम किया जाता है, उसके लिए इस्तकबाल होगा। लेकिन अगर नुकसानात हैं इससे आने वाले, मतलब हमारी कौम के लिए या फिर जो है और भी कौमों के लिए नुकसानात हैं, तो फिर कानून का विरोध होना चाहिए फिर जो है उस तरीके से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पॉइंट की बात ये कि हमें ये देखना है कि कानून से फ़ायदे कितने हो रहे हैं। नुकसानात और फ़ायदों का अगर कंपेयर किया जाए और कंपेयर के मुकाबले अगर फायदे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो फिर कानून का वेलकम होना चाहिए उसे। तो इमाम साहब ने एक बड़ी बात कही है कि ये जो नियम कानून बन रहा है उस कानून के फायदे क्या क्या हैं, और बड़ी बात ये इन्होंने कही कि जो भी लोग कब्जा करके बैठ गए हैं, और कब्जा किन्होंने किया है, जिन्होंने पहले किराए के तौर पर उसको लिया था और बाद में उन्होंने उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया, अपनी जायदाद समझ लिया। एक बड़ी बात ये भी है कि जो वक्फ की संपत्ति होती है, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है, वक्फ मतलब दान होता है, और दान का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी आम लोगों के, जो आम उस धर्म को मानने वाले हैं, उनके फेवर में यूज होनी चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए यूज होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। मुतवल्ली साहब क्या कहेंगे इस पर? जो भी इमाम साहब ने एक बात कही कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रॉपर्टी का यूज करने लगे, उसको उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वक्फ जो लोग करते थे पहले के लोग या आज भी लोग करते हैं वक्फ, तो वो मालिक खुदा के राह में वक्फ कर देना कि इससे कौम को, आवाम को फायदा होना चाहिए। अगर वक्फ जायदाद पर हॉस्पिटल, इस तरीके से अनाथालय वगैरह बनता है तो इससे लोगों का कल्याण होगा, फायदा होगा। तो ये वक्फ के अगर हित में है तो बेहतर है। तो अगर उससे अनाथालय बनता है, उससे और ऐसी चीजें बनती हैं जो लोगों के हित में है, तो बढ़िया है, अच्छा है। आइए चलते हैं, हमारे साथ में एक और मुतवल्ली साहब हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनका क्या मानना है। मुतवल्ली साहब क्या कहेंगे इस कानून को लेकर, जिसकी चर्चा इतना तेज है, कहीं पर हो हल्ला हो रहा है और कहीं पर इसके फेवर में बातें हो रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर? ये कानून जो आया है ये सरकार तो कुछ फायदे के लिए लेके आई है, और मैं यही चाहता हूँ जो भी अवैध कब्जा है वो सरकार जल्द से जल्द हटाए, और इस कानून का पूरा स्वागत करते हैं और अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो अवैध कब्जे हैं सरकार उसको जल्द से जल्द हटाए, और ये इस कानून का स्वागत करते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं।
मुतवल्ली साहब, इस कानून को लेकर जो भी लोग, जैसे अभी बात करें कुछ राजनेताओं की, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला है, तो उनकी बातों को लेकर आपका क्या कहना? आप उनके फेवर में हैं या उनके विरोध में हैं? देखिए, हम लोग राजनीति वाले नहीं हैं, हम धार्मिक गुरु में से हैं। हम लोग अपने धर्म के नज़दीक देखते हैं, कौम का फ़ायदा देखते हैं, आवाम का फ़ायदा देखते हैं। हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, उसके खिलाफ है कि उसके फेवर में है, हमारा ये कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी से लोगों का कल्याण होना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वक्फ प्रॉपर्टी से लोगों को फायदा होना चाहिए। अगर जब फायदा नहीं मिल रहा है, अवैध कब्जे नहीं हटाए जाएंगे, भू माफिया इस पे काबिज रहेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप विरोध करें या कोई भी विरोध करे। तो वक्फ की प्रॉपर्टी लोगों के हित में होनी चाहिए, लोगों के हित के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए, मुतवल्ली साहब का ये कहना है। आप क्या कहेंगे जो इस पर राजनीति हो रही है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही कहीं ना कहीं, तो इस राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? हमें यही कहना है कि जो कानून लाए वो बस पब्लिक के हित के लिए रहे और सारे अवैध कब्जे हटाए जाए, जिसमें से आवाम को फायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। कानून जो लाया गया है वो आपको कैसा लग रहा है कि क्या इससे मुस्लिम समाज को फायदा होने वाला है या कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ठगने की कोशिश है एक तरह से? नहीं, फायदा क्यों नहीं होगा? फायदा होगा, क्योंकि अवैध कब्जा हटेगा तो फायदा होगा। भाई वहाँ अस्पताल बन सकता है, मस्जिद तामीर हो सकती है जहाँ नहीं है, और दूसरी बात अस्पताल बन सकता है, अनाथालय बन सकता है, लोगों को कल्याण की और भी कमरा बन के किराए पे उठेगा तो फायदा तो होगा। अच्छा, जो मुतवल्ली साहब, एक चीज और कही जा रही है कि अभी तक जो भी वक्फ की संपत्तियां थी उस पर कुछ विशेष लोगों का एक अधिकार जैसा था, जो आम मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा था। ये बात कितना सही है? हाँ, ये बात सच है। जिनको फायदा मिलना चाहिए था उनको फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो बाहुबली टाइप के लोग रहते हैं वो उस पर अवैध कब्जा बना लेते हैं। तो जैसे किसी का उसको वो फायदा नहीं होना, जो खुद यूज करना चाहते हैं, आवाम का फायदा नहीं होना देना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इस कानून के आने के बाद से, जैसा सरकार कह रही है कि इस कानून के आने के बाद से जो आम मुस्लिम हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक फायदा पहुंचाया जाएगा, और जो बाहुबली की आपने बात किया है, उन्होंने कहा है कि इस प्रथा को खत्म किया जाएगा, सिर्फ कुछ लोगों को कब्जा ना रह जाए वहां पे, और जो सामान्य लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचना चाहिए। तो आपको लगता है कि इससे फायदा होने वाला है लोगों को? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे और अवैध कब्जे हटाने का कार्य बहुत हद तक करेंगे वो। और भू माफिया को तो वो ऐसे भी खत्म कर रहे हैं, और जो इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं उनको भी वो खत्म करेंगे, ये मेरा मानना है। तो मुतवल्ली साहब कहना है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो अवैध कब्जे को हटाएंगे, जो भूमाफिया हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे, और इस तरह से जो इसका फायदा है वो आम शहरी को, जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब श्रेणी से मुस्लिम आते हैं, उन तक भी इसका फायदा पहुंचेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। मिलता है फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।